तो बड़ा सवाल यही है कि क्या 2024 की चुनौती इसलिए जातिगत आधार पर, धार्मिक आधार पर भी आरक्षण के अंदर कोई ऐसी वजह तलाशी जा रही है जिसके अंदर जो है वोट मिल सके, जो बातें करके आपको वोट मिल सके, इसलिए क्या जातिगत और धार्मिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की मांग हो रही। कौशलेंद्र पटेल जी, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ गए। कौशलेंद्र जी, आप पर आरोप यह लगाया जा रहा है कि भाई आपकी मंशा स्पष्ट नहीं है, आपकी नीयत में कहीं खोट है, आपने ओबीसी के लिए अलग से व्यवस्था नहीं की है, कोटे की व्यवस्था नहीं की है, और आप इसे 2029 से लागू करवाना चाहते हैं। विपक्ष चाहता है कि भाई अभी फौरन से करवा दीजिए। आखिर ये सब नहीं करवाने के पीछे की वजह दर्शकों को समझा दीजिए। देखिए, देश की आजादी के बाद लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी का इस देश के अंदर सरकार रहा है। जब 50 के दशक में काका कालेकर कमेटी की रिपोर्ट आई, तो उस कमेटी को रिपोर्ट को रोकने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी के और उनके समर्थकों ने किया। जब बीपी मंडल से मुरारजी भाई देसाई की सरकार बनी और उन्होंने बीपी मंडल कमेटी लागू किया, और बीपी मंडल कमेटी ने जब अपनी रिपोर्ट दी, उस कमेटी को भी 10 साल से अधिक समय तक रोकने का अगर किसी पार्टी ने काम किया तो वो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। और 1993 में आधा अधूरा आरक्षण पिछड़ों को जब मिला तो किट में उस समय दर्द नहीं। कांग्रेस से के नेता प्रतिपक्ष थे, उन्होंने पिछड़ों को बंद डिब्बे में कीड़ा शब्द का प्रयोग संसद के अंदर मंडल कमीशन का जब बहस हो रहा था उस समय इन्होंने किया है। आज जब लगातार 2020-21 के दौरान मोदी जी ने केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, उसके पहले 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, और धीरे धीरे पिछड़ों का वो अधिकार जो लंबे समय तक कांग्रेस ने नहीं दिया था, उसको जब देने का काम मोदी जी ने किया है, तो अब कांग्रेस को समस्या हो रही है। और कांग्रेस को आज जो कल माननीय राहुल गांधी जी सदन में बोल रहे थे कि पिछड़े वर्ग के 3 सचिव भारत सरकार में है, मैं राहुल जी से पूछना चाहता हूं कि अगर केंद्र सरकार में 3 सचिव हैं तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अगर 80 के दशक में पिछड़ों को आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने दे दिया होता, जब बीपी मंडल साहब का रिपोर्ट आया था तभी उस रिपोर्ट को लागू करके ओबीसी को रिजर्वेशन दे दिया गया होता, तो आज केंद्र के अंदर भारतीय पिछड़े वर्ग के ढेर सारे सेक्रेटरी होते। आज अगर आप एडिशनल सेक्रेटरी लेवल पर देखेंगे या उसके नीचे देखेंगे तो कहीं ना कहीं 1993 से जब से नौकरी में आरक्षण मिला है, पिछड़ों की संख्या बढ़ी है। जी, हिलाल लकड़ी साहब जवाब देना चाहेंगे आप जल्दी से। जनता पार्टी का जो ये बिल लेकर के आए हैं, अगर इसके पीछे आप देखें तो वो रिजर्वेशन देना चाहते हैं बगैर रिजर्वेशन दिए हुए। जो बात तो 2029 की कर रहे हैं, किस आधार पे कर रहे हैं? पहली बात ये है कि हमको जो है जनगणना करानी होगी। जनगणना कराने के बाद फिर परिसीमन होगा। परिसीमन इस बार बहुत आसान नहीं होगा, इसलिए क्योंकि दक्षिण भारत जो है वो इसको बहुत आसानी से नहीं लागू होने देगा, उनकी जो सीटें हैं वो कम होनी है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जो ये इसके अंदर जो बिल लेकर के आए हैं, ये स्पष्ट जान लीजिए कि वो कभी चाहते ही नहीं थे कि ये बिल जो है वो आए। दूसरी बात, पिछड़ों की जब बात हम कर रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? पिछड़ों को आरक्षण दे करके आप जो है वो बिल्कुल स्पष्ट कर दीजिए कि कांग्रेस जो है वो पिछड़ा विरोधी, आपके पास तो मौका है, आप इसको करके हमको साबित कीजिए। अब रही बात मंडल आयोग की, तो मंडल आयोग का अगर किसी ने जम के विरोध किया है सड़क पर भी और सदन पर भी, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसको देशवासी बिल्कुल भी नहीं भूले हैं। इसलिए ये बात जो कह रहे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता कह रहे हैं वो अपने आप में नितांत झूठ है, पूरी तरह से झूठ है। 1993 में जो रिजर्वेशन लागू किया गया था, उस वक्त जो लोग नौकरी में आए तो 1993 से लेकर के 2023 के बीच में 30 साल होते, 30 साल। तो क्या 30 साल में अभी तक की पिछड़े वर्ग का इनको कोई भी आईएएस ऑफिसर इतना सीनियर मिला ही नहीं? तो ये भी अपने आप में ये पूरी तरह से तथ्यात्मक रूप से गलत बता रहे हैं। 30 साल में आदमी रिटायर हो जाता है। अब तो वो लोग जो 1993 में आए थे वो लोग रिटायरमेंट के करीब होंगे।
तो इस वजह से जो राहुल जी ने कहा है वो बिल्कुल सही बात कही है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को शर्म करनी चाहिए कि 90 सेक्रेटरी में से कुल 3 आप ओबीसी की सेक्रेटरी रखें और बता क्या रहे हैं कि अगर पहले से लागू हो जाता तो क्या होता। 1993 से अब तक तो 30 साल हो गए हैं, तो 30 साल में क्या ओबीसी के लोग जो है वो अभी तक की इतने सीनियर नहीं हो पाए हैं। ये बात जो है देश की जनता समझ भी रही है और जान भी रही है और देख भी रही है कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा इसी तरह से रहा है। ये हमेशा से ओबीसी विरोधी रहे हैं, हमेशा इन्होंने ओबीसी के विरोध किया है, हमेशा ये महिलाओं के विरोधी रहे और आज भी महिलाओं के विरोध में है। आज की तारीख में जो बिल इन्होंने पास किया है, एक सेकंड बस देंगे, वो बिल इस तरह से है कि आपने एक चेक काट करके दिया है जिसमें कंडीशंस अप्लाई, और जो कंडीशंस लिखी है वो इस तरह से लिखी है कि ये कब लागू होगा कुछ नहीं पता। चलिए क्वेश्चन जी को फिर से मौका देता हूं क्योंकि पहले हाफ में वो जोड़ नहीं पाए थे, जवाब देना चाहते हैं क्वेश्चन जी जल्दी से। इस तरह से झूठ बोल रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि काका कालेकर कमेटी की रिपोर्ट कांग्रेस ने इस देश के अंदर क्यों नहीं लागू किया। मुरारजी भाई देसाई जब इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, जनता पार्टी की जब सरकार बनती है, तो जनता पार्टी ने मंडल कमीशन का गठन किया। काका कालेकर कमेटी से लेकर के मुरारजी भाई की सरकार बनने तक लगभग 25 वर्ष का अंतराल है। इस 25 वर्ष के अंतराल में इन लोगों ने क्यों नहीं लागू किया। बीपी सिंह साहब इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, 1980 में मंडल कमीशन का रिपोर्ट आ जाता है। 1990 तक कांग्रेस की सरकार थी इस देश के अंदर, इन लोगों ने पिछड़ों को आरक्षण क्यों नहीं दिया। 1990 में जब आरक्षण मिल गया फिर कांग्रेस की सरकार आ गई, इन लोगों ने इसको सुप्रीम कोर्ट में जा करके पिछड़ों को आधा अधूरा आरक्षण देने का काम किया। ये फिर रोकने का अगर किसी ने काम किया, ये अपना सरकार की तरफ से वकील खड़ा करके पिछड़ों के आरक्षण को आधा अधूरा बोले। नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस ने पिछड़ों को बंद डिब्बे में कीड़ा कहा। ये कांग्रेस की मानसिकता है, ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता नहीं है। मैं अपने कांग्रेस के प्रवक्ता बंधु से कहना चाहता हूं कि एक उदाहरण ये दे दें कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी पिछड़े आरक्षण का विरोध किया हो, महिला बिल का विरोध किया हो। आप इतने लंबे समय तक सरकार में रहे, कांग्रेस एक उदाहरण नहीं दे सकती कि पिछड़ों के लिए एक रत्ती भर काम की हो। मोरारजी भाई ने मंडल कमीशन गठन किया, बीपी सिंह साहब ने उसको लागू किया। केंद्र में उस समय भी भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी। आज जब मोदी साहब का प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं तो उन्होंने केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और तमाम अधिकार पिछड़ों को देने का अगर किसी ने काम किया तो मोदी जी ने किया। आप क्यों नहीं दे दिए आरक्षण? मैं सीना ठोक के कहता हूं कि भाजपा ने दिया है। आप बता दीजिए कि पिछड़ों को क्या दिए हैं। आज जब आपका चाल चरित्र चेहरा इस देश के अंदर उजागर हो गया है और तो आपको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, आप सदन के अंदर। ठीक, क्वेश्चन जी मैं लौटता हूं क्वेश्चन जी मैं लौटता हूं। फराज